जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग को बारे रहेगा। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, AB बराबर AC है। इसमें BC को D तक बढ़ाया, यानी BC को D तक बढ़ाया तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC बराबर CD, AC बराबर क्या है CD हो जाए। तदनुसार यदि कोण BAD ये आपका 84 डिग्री हो तो कोण BAC बराबर क्या होगा। देखिए पहले हम लोग विचार कर लेंगे त्रिभुज ABD में, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 होता है। A है आपका 84 डिग्री, B है 2 थीटा और D है थीटा। इसका तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 थीटा और 180 में से घटा देंगे 84, है ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 17, तो 8 कट 9, यानी 3 थीटा इक्वल टू 96। 3 से काट देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है। अब त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में ज्ञात करना है हम लोग, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BAC। तो हम लोग को ज्ञात करना है एंगल BAC। तो क्या करेंगे हम लोग 180 में से घटा देंगे हाई दोनों, है ना, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी 180 माइनस 4 थीटा, यानी 180 माइनस 4 गुने 32, यानी 180 में से घटा देंगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, यानी कहेंगे हम लोग ये जो एंगल होगा कितना 52 होगा, यानी BAC हम लोग कितना हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। कोण PQR की QR भुजा S तक बढ़ाई गई है। QR भुजा S तक बढ़ाई गई है, उसमें कोण PQR के द्विभाजक T बिंदु पर मिलते हैं। तदनुसार यदि कोण QPR 80 डिग्री हो तो कोण QTR कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है कोण QTR, ये होता है कोण QPR/2, यानी इस कोण का ये कोण क्या होता है आधा होता है। यानी हम क्या करेंगे 80 बटा कर लेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी QTR कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इसके ये आधा होता है जब इस कोण का द्विभाजक किया जाए तो। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, आधार ये BC है, इधर भी बढ़ा दिया जाए, इधर भी बढ़ा दिया जाए, तो B तथा C पर बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि ये बाह्य कोण है तो ये दोनों अंतः कोण के बराबर होता है, यानी एक्सटर्नल यानी बाह्य कोण B बराबर क्या होगा A प्लस C होगा। फिर चलेंगे एक्सटर्नल कोण क्या है C है, तो एक्सटर्नल कोण ये C है, तो ये दोनों कोण के क्या होगा बराबर होगा, A प्लस B के बराबर होगा। तो दोनों एक्सटर्नल जोड़ देंगे तो कोण B प्लस कोण C बराबर A B और C जोड़ देंगे और फिर क्या होगा A होगा, यानी दो गो A है तो A प्लस B प्लस C क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस A, यानी 180 डिग्री को पाई हम भी कहते हैं और प्लस A, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ABC में कोण B 60 डिग्री, कोण C 40 डिग्री हो तथा AD BAC को समविभाजित करता है। AD जो है BAC को क्या करता है समविभाजित करती है और AE लंब BC पर है, AE जो लंब है BC पर है, तो कोण EAD बराबर क्या होगा। देखिए विचार कर लेंगे हम लोग त्रिभुज AED में, है ना, कोण EAD बराबर क्या हो जाएगा 180, है ना, और 90 प्लस 80, है ना,
हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री। ये हो जाएगा 10 डिग्री। एक तरीका से और समझ सकते हैं हम इसको कि देखिए हाई आपका 60 है, हाई 40 है, तो 100 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा है, टोटल आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। ए डी से हम विभाजित करता है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये 90 है, ये 40 है, तो 9 4 13, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो क्या होगा ये आपका 10 डिग्री होगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज एबीसी, यानी एबीसी एक त्रिभुज है, माध्यिकाएं सीडी और बीई एक दूसरे को ऊपर क्या काटती है, तो त्रिभुज ओडीई अनुपात त्रिभुज एबीसी। देखिए इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें कितना 12 त्रिभुज बनेगा, उसमें से ओडीई क्या है, एक है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ओडीई अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या होगा 1:12 होगा, है ना। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी इसमें 12 बनेगा त्रिभुज, जिसमें एक हिस्सा क्या है ओडीई है। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, ये बीसी का मध्य बिंदु डी है, और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 16 है, ये कितना है 16 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये मध्य बिंदु है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 16 है, यानी हम कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 + 16, यानी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी के बी तथा सी के बाह्य द्विभाजक, बी तथा सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं, तदनुसार यदि कोण बीएसी कितना दिया है आपको 80 डिग्री हो तो कोण बीपीसी कितना होगा। देखिए कोण बीपीसी बराबर क्या होगा 90 माइनस कोण ए बटे क्या होता है 2, यानी 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है 80, 80 बटे क्या 2, काट देंगे तो कितना 40, यानी 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री, यानी कितना होगा 50 डिग्री। ये हम लोग का आंसर, ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र है, आई अंतःकेंद्र हो और कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया है, तो कोण बी आई सी बराबर क्या होगा। देखिए कोण बी आई सी बराबर होता है 90 प्लस कोण ए बटे 2 होता है, ठीक है। अंदर से अगर करेगा तो प्लस हो जाता है और बाहर करता तो माइनस हो जाता है, यानी 90 और 60 बटे 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 9 3 12, यानी बी आई सी कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 120 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। यदि बीई तथा सीएफ, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं और जी उनका प्रतिच्छेदन बिंदु हो, और ईएफ तथा एजी, ईएफ तथा एजी का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ हो, तो एओ अनुपात ओजी कितना होगा। ठीक है, देखिए ये होता है आपका 3:1, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ओए अनुपात ओजी होता है 3:1 होता है। आइए अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तदनुसार उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे दिया है 9:16, ठीक है।
यानी भुजा के अनुपात, यानी भुजा के वर्ग होता है क्षेत्रफल, तो इसका रूट होगा तो क्या होगा 3:4 होगा। इसका वर्ग कर देगा तो क्या होगा 9:9 और 16 हो जाएगा। यानी जो क्षेत्रफल दिया रहा है उसका अगर हम रूट निकाल लेते हैं तो क्या होता है संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों का अनुपात आ जाता है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 3:4। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है और उनकी क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार यदि ईएफ बराबर 15.4 cm हो तो बीसी कितने होंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बीसी बटे ईएफ का स्क्वायर इसकल टू कितना दिया है आपका 64 121, ये चल जाएगा इधर रूट हो जाएगा तो बीसी बटे आपका क्या हो जाएगा ईएफ, इसका रूट हो जाएगा 64 बटे 121 है ना। बीसी ईएफ कितना है आपका 15.4, रूट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी बीसी बराबर क्या हो जाएगा 1.4 गुने 8 और चौका 32, 8 3 11, यानी 11.2 cm आंसर हो जाएगा। बीसी की लंबाई ये हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 11.2। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 cm तथा 24 cm है। तदनुसार यदि पीक्यू बराबर 10 cm हो तो AB बराबर क्या होगा। देखिए AB बटे क्या होगा PQ, संगत भुजाओं का अनुपात होता है परिमाप आपका 36 बटे 24। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर AB PQ कितना है 10, 36 बटे 24, बढ़ती आई 36, 12 दूना 24 काट देंगे तो 5, यानी AB बराबर कितना हो जाएगा 15 cm, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 15 cm। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक है ना, ये केंद्रक हो और AG बराबर BC, AG बराबर क्या है BC हो तो कोण BGC बराबर क्या होगा। देखिए त्रिभुज ABGC में विचार कर लेंगे, BGC में तो देखिए हाई दोनों कोण है ना, ये बाह्य कोण के बराबर होगा, फिर हाई दोनों कोण इसके बराबर होगा, यानी कहेंगे कि θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 और फिर आपका θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। दो गो θ1 है, दो गो θ2 है, दो कॉमन लेंगे तो θ1 प्लस θ2 180, ये दो से काट देंगे तो θ1 प्लस θ2 बराबर कितना है 90, यानी कोण BGC है ना, ये BGC ये दोनों कोणों को मिला कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।